अगर हम बात करें एक बच्चे की और एक बात करें मशीन की। जब छोटा जो बच्चा होता है, अगर वो चीज़ें शुरुआत में उसके पास क्या होती है, एक अपनी इंटेलिजेंस होती है जिसे हम नेचुरल इंटेलिजेंस बोलते हैं, और एक होती है मशीन जिसके पास जो इंटेलिजेंस है उसे क्या बोलेंगे हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब छोटा बच्चा होता है उसके पास कोई अपनी इंटेलिजेंस होती है, नहीं होती। ठीक है, वो इंटेलिजेंस कहाँ से सीखता है? स्कूल जाके, इन्वायरमेंट से, अपने वातावरण से और अपने अनुभवों से, एक्सपीरियंस से। ऐसी जो मशीन होती है उसे जो इंटेलिजेंट बनाने के लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करते हैं। उन टेक्निक में से एक टेक्निक थी मशीन लर्निंग। मशीन को हम सिखाएंगे, वो एक टेक्निक है, ये याद रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर मशीन लर्निंग नहीं होगी तो उसमें एआई का कोई वजूद ही नहीं है। मशीन लर्निंग एक तरीका है मशीन को सिखाने का, मतलब एआई को इंटेलिजेंट बनाने का है। और समझते हैं, देखिए, अगर मैं बात करूं एक छोटे बच्चे को इंटेलिजेंट बनाने का एक तरीका, टेक्निक क्या हो सकती है? टेक्निक ये भी तो हो सकती है कि बच्चे को स्कूल भेज दें तो स्कूल में जाके वो पढ़ेगा, वहाँ से वो चीज़ें लर्न करेगा, सीखेगा, समझेगा। एक ही हो सकता है कि उसे वातावरण से चीज़ें सीख जाए, मतलब एनवायरनमेंट से चीज़ें सीख जाए। या फिर एक टेक्निक ये हो सकती है उसे ट्रेनिंग सेंटर भेज दें, वहाँ से वो सीख जाए। तो कुल मिला के ये समझ में आया, ये अलग अलग टेक्निक हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा स्कूल जाएगा तभी वो इंटेलिजेंट बनेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही मशीन लर्निंग करने के बाद ही मशीन इंटेलिजेंट बनेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक टेक्निक है, इसकी भी आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर हम मशीन लर्निंग की बात, अगर हम बात करें डीप लर्निंग की, तो डीप लर्निंग एक अप्रोच है। इन दोनों में एक अंतर देखिए कि मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एक टेक्निक है और डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग एक अप्रोच है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बच्चे के कॉन्सेप्ट में, अब तो मैं समझ में आया कौन, मतलब संदर्भ में। तो एक बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं, वो मेरी एक टेक्निक है कि मैं स्कूल भेज दिया या ट्रेनिंग सेंटर भेज दूँ या इन्वायरमेंट से सीखने दूँ उसे। ठीक है, अगर वो स्कूल में जाने के बाद अब वहाँ जो उसे पढ़ाया जाएगा जो टीचर के द्वारा, उसकी एक अप्रोच होगी पढ़ाने की, कि जैसे कि और थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो बच्चे को इंग्लिश सिखाना है, मुझे मुझे अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाना है, तो मैं कर सकता हूँ उसके लिए एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर दूँ जहाँ पे सब इंग्लिश ही बोलते हों, तो वो इंग्लिश सीख जाएगा। ठीक है, या फिर मेरी एक अप्रोच हो सकती है, या एक अप्रोच हो सकती है कि मैं उसे विदेश भेज दूँ, इंग्लैंड भेज दूँ, तो वो भी मेरी एक अप्रोच है जिससे कि वो इंग्लिश सीख जाएगा। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज इस समय जो रोहित शर्मा है वो अपने रन नहीं बना रहे, तो सब उसको सजेशन देंगे, सबकी अलग अलग अप्रोच होगी। कोई बोलेगा कि उन्हें उस वाले कोच से ट्रेनिंग लेनी चाहिए जो उनके पिछले कोच थे, या फिर ऐसे बोलेंगे कि आपके जो वर्तमान कोच हैं रोहित शर्मा के, उनसे उन्हें बातचीत करनी चाहिए। कोई बोलेगा उन्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये क्या, सबकी अलग अलग अप्रोच है कि जिससे कि जो रोहित शर्मा चाह रहे हैं, मतलब उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस हो, वो सुधरे। ऐसे ही एक डीप लर्निंग का अप्रोच है जो मशीन, देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर ये एआई का एआई है, तो इसके अंदर ही मिलेगी मुझे क्या, मशीन लर्निंग। ठीक है, इसके अंदर ही क्या मिलेगी, मशीन लर्निंग। और इसी के अंदर मिलेगी मुझे क्या, डीप लर्निंग। ये वाली बात समझ में आ गई? एआई के अंदर मिलेगी मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के अंदर मिलेगी डीप लर्निंग। अगर मैं बोलूँ इस डीप लर्निंग वाले गोले को गायब कर दूँ, क्या एआई खत्म हो जाएगी? नहीं, इसके अंदर और भी बहुत सारी टेक्निकें हैं, और भी बहुत सारी टेक्निकें जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, एआई के अंदर मशीन लर्निंग एक टेक्निक है, और जो डीप लर्निंग है वो का एक अप्रोच है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना? अगर हम बात करें एआई की डीप लर्निंग की, अगर हम बात करें डीप लर्निंग, डीप को देखो इंग्लिश में याद रखोगे आसान रहेगा, हिंदी में थोड़ी सी बहुत क्लिष्ट हिंदी आएगी, मतलब बहुत कठिन हिंदी सी आएगी। जैसे लिखता वहाँ लिख रहा होगा गहन अधिगम भी लिख रहा होगा, गहन अध्ययन भी लिख रहा होगा, तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए, वर्ड है डीप लर्निंग। वर्ड क्या है? डीप लर्निंग। मल्टीपल डाटा सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेना, मल्टीपल डाटा सोर्सेज से क्या करना, इंफॉर्मेशन लेना, और मल्टीपल डाटा सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेना, ये तो एक है ही। इसके अलावा मल्टीपल डाटा सोर्सेज को एनालाइज करना इन रियल टाइम बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। इसमें ह्यूमन का हस्तक्षेप, मतलब जो मानव है उसका हस्तक्षेप नहीं होता है। मशीन लर्निंग में क्या होता है, जो हम डाटा है जैसे कि सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज या री जो लर्निंग कराते हैं हम, उसमें डाटा हम अपनी तरफ से देते हैं। भाई डाटा हम इनपुट तो देते ही देते हैं सबों में, खाली री लर्निंग में हम डाटा नहीं देते हैं। पर हम बाकी की दो अप्रोच, तीन अप्रोच हैं, जैसे सेमी सुपरवाइजर, सेम सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, इनमें हम डाटा देते ही हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ह्यूमंस का इंटरफेस नहीं होता है। इसमें जो पहले से डाटा होता है ना मशीन के पास, उन्हीं को वो क्या करती है, रियल टाइम में जो मल्टीपल डाटा सोर्सेज हैं उनको क्या करती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है उसे उसे ये एनालाइज करती है इन रियल टाइम में, और इसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं होता है। मशीन लर्निंग में ये होता है जो स्टैटिकल डाटा है, स्टैटिकल डाटा है उसमें पैटर्न्स को ढूंढना, ये भी सेम वही काम करती है, क्योंकि ये इसका तो एक भाग है ही। ठीक है, अगर हम बात करें और यहाँ पे, अगर मैं इसके फादर की बात करूँ, फादर का मतलब फाउंडर, पापा की हम बात करें, देखो, चाहे वो हो एआई, चाहे वो हो मशीन लर्निंग, चाहे वो हो डीप लर्निंग,
सभी के फादर हैं जॉफरी एवरेस हिंटन। कौन है? जॉफरी एवरेस हिंटन। अगर हम बात करें वर्ड सबसे पहली बार किसने इसको यूज किया था या कॉइंट किया था, उसका नाम था आइगोर आइजनबर्ग। आइगोन आइजनबर्ग, ठीक है। अगर हम बात करें डीप लर्निंग की, तो डीप लर्निंग में देखिए ये तीन, देखो ये वाली लाइन आपको जरूर से क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा, ये 3 या अधिक परतों वाला एक न्यूरल नेटवर्क है। क्या है? ये वाली न्यूरल नेटवर्क है, ये वाली लाइन है, ये एक न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या है? ह्यूमन ब्रेन वर्किंग, जो भी ह्यूमन का जो ब्रेन है वो जो वर्किंग करता है उसकी मिमिक करता है, ये उसकी मिमिक करता है, मतलब उसकी कॉपी करता है या उसकी नकल करता है। अब बात करें न्यूरल नेटवर्क, तो DDNS भी बोलते हैं इसे, डीप न्यूरल नेटवर्क्स भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? डीप न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। अब याद रखना कि कितनी, 3 या उससे अधिक, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि डीप लर्निंग में अधिक मिनिमम कितनी परतें होती हैं, मिनिमम कितनी लेयर्स होती हैं। तो मिनिमम की बात आएगी तो 3, और अधिकतम कितनी भी हो सकती हैं, अधिकतम कितनी भी हो सकती हैं, वो वाली बात तुमसे नहीं पूछेगा, मिनिमम की बात पूछेगा। क्वेश्चन आए कि डीप लर्निंग में कितनी लेयर होती हैं, तो इसमें ऑप्शन हो सब कि इसमें 3 से अधिक लेयर होती हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगर उसमें ये पूछता है कि मिनिमम कितनी हो सकती है, तब एक छोटा सा मैं डायग्राम यहाँ पर बनाना चाहूँ तो समझने के लिए, ऐसे ही यहाँ बना देता हूँ। देखिए अगर मैं बात करूं, पहली लेयर है इनपुट लेयर। अभी हम समझेंगे वो क्या डायग्राम है। इनपुट लेयर, इनपुट का मतलब देना, इनपुट का मतलब देना, तो इनपुट लेयर का मतलब है जहां से डाटा एंटर करेगा। अगर मैं इसे बोलूँ, इस वाली पॉइंट को इनपुट लेयर बोलूँ, इस वाले पॉइंट को, तो डाटा यहाँ से एंटर करेगा। तो ये लेयर 1 है मेरे पास। तो अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे लेयर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लेयर, परत। तो इनपुट परत जहाँ से डाटा एंटर्स करेगा, डाटा क्या करेगा? एंटर करेगा, ठीक है, डाटा करेगा एंटर करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या? हिडन लेयर, हिडन लेयर्स। और यहाँ पे वर्ड देखना क्या है? लेयर्स, एस लगा हुआ है, लेयर्स। मतलब ये जो हिडन लेयर होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। डाटा यहाँ से एंटर किया, फिर एक हिडन लेयर ये रही, एक हिडन लेयर ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये, मतलब बहुत सैकड़ों लेयर होती हैं, ये मल्टीपल्स लेयर होती है। तो हमें पता चला कि हिडन लेयर कितनी होती हैं? काफ़ी सारी होती हैं। इनपुट लेयर एक होती है, आउटपुट लेयर एक होती है, पर जो हिडन लेयर होती हैं बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी। तो ये क्या करती है, ये काम क्या करती है, इसके बारे में देखें। ये प्रोसेस डाटा जो गया है, ये वाला जो डाटा गया है, इसे प्रोसेस कर दिया है इन ट्रांसपोर्ट, इसे ट्रांसपोर्ट डाटा टू अदर लेयर। अदर लेयर का मतलब ये अगली, देखो ये तो इनपुट लेयर है, ये आउटपुट लेयर है, और ये हिडन लेयर है। ये 3 ही तो मेरे पास। तो मुझे पता चला इनपुट लेयर से डाटा मेरे अंदर गया, फिर हिडन लेयर में गया। हिडन लेयर में बहुत सारी लेयर है, वहाँ से डाटा कैसे गुजरेगा? तो गुजरते समय वो प्रोसेस होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट होगा किसके लिए? अदर लेयर के। अदर लेयर का मतलब क्या है? आउटपुट लेयर की तरफ जाएगा। तो आउटपुट लेयर में क्या होगा? फाइनल रिजल्ट मिलेगा। और प्रिडिक्शन क्या होगा? फाइनल रिजल्ट और प्रिडिक्शन, फाइनल रिजल्ट और प्रिडिक्शन। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा बनेंगे, वो बनेंगे आपको डेफिनेशन से। डेफिनेशन इन 3 चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, वो किससे बनेंगे? इनकी डेफिनेशन से। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर पता होना चाहिए कि इनका क्या अंतर है। जैसे कि AI क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है। मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग की जो एल्गोरिदम्स हैं वो पता होने चाहिए। अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, तो दोनों का मिक्सचर है, उससे कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा हमें। और ज़्यादा फिर री इन्फोर्समेंट लर्निंग। उसके बाद AI में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो जैसे फजी लॉजिक हो गया। फजी लॉजिक क्या होता है, ये बस तुम्हें व्यवहारिक रूप में पता होना चाहिए फजी लॉजिक क्या होता है। तो आप ये समझ लीजिए फजी लॉजिक क्या होता है, आपको व्यवहारिक रूप में पता होना चाहिए। आप ये सारे क्वेश्चन फिर कर ले जाएंगे। फजी लॉजिक, एक्सपर्ट सिस्टम, रिएक्टिव लर्निंग, या फिर रिएक्टिव लर्निंग के बाद माइंड ऑफ थ्योरी, सेल्फ अवेयर, मेमोरी लिमिटेड AI, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और डीप लर्निंग का, तो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में एक तो अंतर ये है कि उसमें जो हमें डाटा हम देते हैं, इसमें डाटा कोई देता नहीं है, मशीन के पास पहले से डाटा होता है, बस उसको एनालाइज करती है। वहाँ हम डाटा ना बोल के क्या बोल रहे हैं, उसको इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ डाटा को। वहाँ पर डाटा स्टैटिकल डाटा होता है मेरे पास मशीन लर्निंग में, उसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है, इसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं होता है। और बात करें हम डीप लर्निंग में, इसमें क्या होता है, ये ह्यूमन ब्रेन की नकल करता है। इसका क्या फ़ायदा होगा? हम ऐसी ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं जो कि हमारी जो सोच है उससे भी परे हों। उसे क्या बोलते हैं? बियॉन्ड द इमेजिनेशन, या फिर जिसमें वर्चुअल रियलिटी या फिर ऑगमेंटेड गेम आते हैं। जो वर्चुअल रियलिटी का मतलब ऐसा लगता है हमारा आभासी वातावरण, कि हम कोई गेम खेल रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये गेम जैसे कि फ्री फायर खेल रहे हैं, और हमने मतलब 3D या फिर वर्चुअल जो गेम है वो लगा रखा चश्मा। तो इसमें क्या लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम वहीं खेल रहे हैं, मतलब उस बैटल ग्राउंड में ही है। तो ये क्या, ये सब डीप लर्निंग की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। तो जो बियॉन्ड द इमेजिनेशन कोई भी चीज़ करनी होती है उसके लिए हम डीप लर्निंग में,
ठीक है। और हम फादर की बात करें, तीनों के फादरों का नाम है जेफरी एवरेस्ट हिंटन। पर अलग अलग, देखो ये बहुत कम चांस है कि आपसे पूछे जाएंगे शब्द पहली बार किसने यूज़ किए थे, कॉइंट किए थे। आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि वो कॉइंट पूछ रहा है, मतलब सबसे पहली बार किसने यूज किया था ये पूछ रहा है, कि फादर या फाउंडर कौन है। ठीक है। तो जैसे कि जॉन मैकर्थी एआई के, और आर्थर सैमुअल मशीन लर्निंग के, और इसके हमने लिखे हैं भाई आइगोर आइजनबर्ग। ठीक है। ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा बिग डाटा। बिग डाटा, बिग डाटा में हम पढ़ेंगे, बिग डाटा में स्ट्रक्चर डाटा, अनस्ट्रक्चर डाटा, सेमी स्ट्रक्चर डाटा क्या होते हैं। इसके बाद इस बिग डाटा को हैंडल करने के लिए हडूप, काफका, स्पार्क, हडूप के बाद इस डाटा को हडूप कैसे जो है मैनेजमेंट करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटरिंग। उससे मतलब इस वाले चैप्टर से आपको ये समझ लिए बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। इतने जैसे मशीन लर्निंग पढ़ा है हमने, एआई पढ़ा है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इनसे इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन मिलेंगे बिग डाटा से। बिग डाटा में 3 जो सब टॉपिक जैसे मैं बताए, हाडूप, इसके बाद क्लाउड कंप्यूटरिंग और बिग डाटा, इन तीनों से एक टॉपिक। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे आईओटी से। आईओटी के बाद जो क्वेश्चन बनेंगे वो साइबर सिक्योरिटी से। ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप देख लीजिए। चलिए आगे मिलते हैं।